जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो दोस्तों, क्या आप लोग आरएमसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं? तो आप बिल्कुल राइट और सही प्लेटफॉर्म में हैं। आज हम लोग जो हैं एक्सपोनेंट्स और पावर्स मैथ्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें से आपको एग्जाम में 2 से लेके 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चाहे आप आरएमसी के एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जो है सैनिक स्कूल का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको ऑलरेडी जो है इसमें से 3-4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। टॉपिक बहुत आसान है, बट आपको सिर्फ फॉर्मूले को ध्यान रखना है। फॉर्मूले ही से ही जो है ये चैप्टर आपका सॉल्व होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो बच्चे हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, जो बच्चे चाह रहे हैं कि यार हम लोग आरएमसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरएमसी का एग्जाम दे रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए हम लोगों ने एक बैच पब्लिश किया है अपनी एप्लीकेशन में, और इस बैच का नाम है सफलता बैच। अब भैया ये बैच कब से स्टार्ट होगा? तो ये बैच हमारा 27 अगस्त 2025 से स्टार्ट होने वाला है। हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाइएगा, रोजगार इन उत्तराखंड एप्लीकेशन आपको मिलेगी। वहां पे आपको सेम एज इट इज थंबनेल मिलने वाला है। तो आपने कुछ नहीं करना है, केवल वहां पे जाके अपने आप को इनरोल करना है। अब भैया चलो हम कोर्स तो ले लेंगे, लेकिन इस कोर्स में आप लोग क्या क्या हमको प्रोवाइड करें? तो डेफिनेटली आपको जानना चाहिए। तो इस कोर्स में हमारी होंगी बाइलिंगुअल क्लासेस, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हिंदी वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं है, इंग्लिश वाले बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही जो है हमारा होने वाला है लाइव क्लास रहेगी और रिकॉर्डेड क्लास। कभी कभी क्या होता है कि इंटरनेट इश्यूज के कारण बच्चे जो है लाइव क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं, तो रिकॉर्डेड क्लास वो देख सकते हैं, अपने क्लास को वो मिस नहीं कर पाएंगे। और ये क्लासेस आपको पूरे 1 ईयर के ड्यूरेशन तक मिलेगी, यानी कि इसकी जो वैलिडिटी होगी कोर्स की वो पूरी 1 ईयर रहने वाली है। तो बेनिफिट आपका ये है कि 1 साल तक आप चाहें तो सैनिक स्कूल का फॉर्म भर रहे हो, चाहे आप आरएमसी का भर रहे हो, और चाहे आप अपने कोई भी स्कूल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होने वाला है। ठीक है ना? फुल सिलेबस एज पर एज आरएमसी। साथ ही जो क्लास नोट्स जो हम आपको पढ़ाएंगे उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे इन पीडीएफ फॉर्म अपनी एप्लीकेशन में हर चैप्टर के साथ। ठीक है? और डीपीपी, हर एक चैप्टर की जो डेली प्रैक्टिस पेपर्स क्वेश्चंस जो होंगे ना, प्रॉब्लम्स जो होंगी, वो भी हम आपको शेयर करेंगे। ठीक है? एक हमारा और आपके बीच में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, जिसको हम बोलते हैं व्हाट्सएप डाउट ग्रुप। आपकी कोई क्वेरी होती है क्वेश्चंस के रिलेटिव या किसी टीचर से कुछ पूछना है, तो आप उसमें जो है अपनी क्वेरी को पोस्ट करेंगे, हम आपको उसका तुरंत समाधान कर देंगे। ठीक है? साथ ही जो है फ्री स्टडी मटेरियल 6, 7, 8 आरएमसी सैनिक स्कूल का पूरा कंप्लीट फ्री स्टडी मटेरियल आपको हमारी एप्लीकेशन में, हमारे कोर्स में मिलने वाला। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो प्राइस जो है पूरे ऑल इंडिया में सबसे सस्ता बैच मैं आपसे कह रहा हूं, इससे सस्ता बैच आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इसका प्राइस है 2499, जो आपका 1 ईयर तक वैलिड होगा। बट अभी एक डिस्काउंट ऑफर के तहत ये चल रहा है मात्र 1999, यानी कि 1999 रुपीज में। ठीक है ना? सितंबर ये पूरा ये जो है डिस्काउंट चलेगा। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपन लोग आज की क्लास। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंशियल पावर, यानी कि घातांक और घात। चलिए तो देखते हैं घातांक और घात क्या क्या होती हैं, क्या क्या होती हैं, थोड़ा इसके बारे में आपसे बताना चाहूंगा मैं। चलिए, तो जैसे कभी भी आपको ना कोई भी घातांक या घात का क्वेश्चंस करना हो, तो डेफिनेटली आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आपको ये बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है ना? हर एक सर्ट्स और इंडिसेस भी आपने सुना होगा, इसको सर्ट्स इंडिसेस का नाम भी दिया है, बट हम फिलहाल इसको पावर्स और एक्सपोनेंट्स की बात करेंगे। ठीक है ना? तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको इन फॉर्मेट में दिया हो, तो आपको सबसे पहले देखो एक्सपोनेंट्स एंड पावर सीखने के लिए ना हमें ना इन 8 के 8 फॉर्मूलों का पता होना चाहिए। अगर ये 8 फॉर्मूले आपको लर्न है, तो आप आसानी से ना इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट से बच्चे लोग इन जो है फॉर्मूलेस की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। फर्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इवेल्युएट, इसकी वैल्यू आपने ज्ञात करनी। क्या करनी? इसकी वैल्यू आपने ज्ञात करनी है। तो देखो आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था, a की पावर माइनस m क्या होता है, इसको हम करते हैं 1/a की पावर m। ये फॉर्मूला यहां पे यूज हो रहा है। ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 की पावर -2 मीन्स 1/2 की पावर 2, वी कैन से 1/2 की पावर 2 मीन्स 4। तो इसका आंसर आ गया हमारा 1/4। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो सेम 1/-2 की पावर पॉजिटिव की 2। तो आप जानते हैं माइनस की पावर इवन है, क्योंकि देखो ये 2 क्या है,
2 इज एन इवन नंबर। और याद रखो, ये होगा आपको -1 की पावर अगर इवन होगी तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और -1 की पावर अगर ऑड होगी तो आंसर विल बी नेगेटिव, आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। तो क्या होगा, -2 की पावर 2, द आंसर इज 1/4। तो वी कैन से हमारा आंसर इसका भी 1/4 है। ठीक है जी। अब आप थर्ड में आते हैं। थर्ड क्या कहता है, 3/2 होल पावर -5। अब देखो थोड़ा ध्यान देना आपने, पावर को अपन लोग पॉजिटिव करते हैं, तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देना, कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया ना, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, a/b की होल पावर अगर आपको दे रखी है -m, तो बच्चे लोग आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको उल्टा करना है, b/a की होल पावर पॉजिटिव m। बस सिंपल सा काम है। जो न्यूमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देना और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देना। ठीक है, अंश को हर बनाना है, हर को अंश बनाना है, और पावर आपकी हो जाएगी पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 2/3 होल पावर +5। तो आंसर इज 2/3 होल पावर +5। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन थे। कौन कौन से, एक फॉर्मूला आपका हमने ये जनरेट किया है और एक फॉर्मूला आपका ये वाला है। तो 2 फॉर्मूले पे आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2। तो देखो क्या करोगे, पहले फर्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, तो आपको पता होगा किसी की पावर 0 दे विल बी 1, ये हमेशा 1 होती है। तो 4 की पावर 0 मीन्स 1, और ये हो गया 4 की पावर -1 यानी 1/4, और ये हो गया आपका 2 की पावर 2 मीन्स 4। अब इसका आप एलसीएम लेंगे, 4 + 1 5 इंटू 4। तो देखो 4 से 4 कटा, हमारा आंसर आया 5। तो आप बोलेंगे कि भैया इसका आंसर है हमारा 5। ठीक है, बहुत सिंपल सा मेथड है, केवल फॉर्मूले को समझना अपन लोगों ने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दिस वन इज 3 की पावर -1 इंटू 9 की पावर -1 होल पावर 3 की पावर -2। अब देखो क्या करेंगे आप लोग, 3 की पावर -1 यानी 1/3 1/9, और डिवाइड, इसको ऐसे रहने दो। 3 की पावर, इसको पहले पॉजिटिव कर लेते हैं, ठीक है ना, पहले पॉजिटिव कर लेते हैं, उसके बाद अपन लोग इसमें डिवीजन करेंगे। तो क्या होगा, 1/3 इंटू 9। और आप जानते हैं कि डिवाइड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में ये उल्टा हो जाएगा, तो 3 की पावर 2 यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 से 9 कटा, आंसर इज 1/3। तो वी कैन से इसका आंसर आया हमारा 1/3। तो आई होप सो आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। इसको याद रखना भाई, इसको ना याद रखना है आप लोगों ने कि भैया a की पावर 0 हमेशा 1 होती है। किसी की नंबर की पावर ना दैट विल बी 0 हमेशा 1 होगी। ठीक है, अब देखो 11 की पावर -1 यानी 1/11, 1/12, 1/13। अब कुछ बच्चे इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, लेकिन हमने आपको क्या बताया, ये पूरा नंबर आप इसको a मानेंगे ना, तो a की पावर 0 हमेशा 1 होती, तो इसका आंसर डायरेक्ट आएगा 1 इज योर आंसर। तो आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा भली भांति। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 2 की पावर m डिवाइडेड बाय 2 की पावर -4 इज इक्वल टू 4 की पावर 5। क्या कह रहा है, आपको m की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है, और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट करे। तो आप क्या करेंगे, देखो 2 की पावर m डिवाइड मीन्स होता है मल्टीप्लाई, 1/2 की पावर -4 और 2 की पावर 2 होल पावर 5। अब देखो आपको भी एक फॉर्मूला पता था ना, a की पावर m की होल पावर n क्या होता है, a की पावर mn होता है। तो ये हो गया आपका 2 की पावर 10। अब ये जब ऊपर शिफ्ट होगा ना तो पावर चेंज हो जाएगी, तो 2 की पावर m इंटू 2 की पावर प्लस का 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 10 हो गया। अब देखो व्हेन बेस आर सेम, जब ना बेस सेम होता है देन पावर विल बी ऐड, पावर को अपन लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो 2 की पावर m प्लस 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 10। नाउ
बेस आर इक्वल, बेस इक्वल हो गए तो पावर्स विल बी इक्वेट, पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, m प्लस 4 इज इक्वल टू 10 और m इज इक्वल टू 10 माइनस 4। तो वी कैन से कि यार m का वैल्यू 6 यानी कि 6 आ गया। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी भली भांति। केवल आपने क्या करना है, यू हैव टू यूज दीज टू फॉर्मूला। आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। इनकी हेल्प से आपने इस पूरे क्वेश्चंस को, और मैं आपको बोल रहा हूं कि इस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 101% मिलेगा, चाहे आप आरएमसी के लिए जाइए, चाहे आप सैनिक स्कूल के लिए जाइए, आप और चाहे आप अपने स्कूल का एग्जाम दे रहे हो ना, डेफिनेटली आपको ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। इनको आपको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे देखो, 34.02 और 10 की पावर -5 को 1 10 की पावर 5 कर देंगे। अब डिवाइड कर दो आप, 3.02 अपॉन 1 2 3 4 5 हो गया है ना। डिवाइड करें क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे इधर, 3402 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9.5 इंटू 10 की पावर 5 मीन्स 1 2 3 4 5 यानी 95 और 0.6 जीरो उठेगा तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आंसर आपका आ गया। अब आप इसमें क्या करेंगे, सिमिलरली इसका आंसर आप मुझे टेक्स्ट करोगे कि इसका आंसर ये आएगा, ठीक है ना। मैसेज करना है आप लोगों ने कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें ये मिलेगा। अब देखो 2.0001 इंटू 10 की पावर 8 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब क्या होगा, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4, तो क्या करेंगे हम लोग, 1 2 3 4। मेरी बात समझ में आई आपको? देखो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना है। क्या करना है आपने, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना है, ठीक है भाई। समझ में नहीं आएगा ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। नॉर्मल सी बात आपने क्या करनी है, 10 की पावर 8 मीन्स 4 5 6 7 8, लिख लो इसको 0 0 0 1 और 8 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए कितने नंबर के बाद है पॉइंट, 1 2 3 4, तो क्या होगा 1 2 3 4, यहां पे आएगा तो आपका आंसर आएगा 2 0 0 0 1 1 2 3 4 1 2 3 4, तो आपका आंसर आ गया ये वाला। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जब 10 की पावर पॉजिटिव दे रखी होगी तो आपने मल्टीप्लाई करना है, जब माइनस दे रखी होगी तो आपने डिवाइड करना है। अगर 10 की पावर पॉजिटिव है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई, और अगर 10 की पावर नेगेटिव है तो यू हैव टू डिवाइड, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका इनवर्स निकालना, तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो देखो बहुत सिंपल सा काम है इसका। जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा, एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन दिया हो, उस क्वेश्चन में किससे मल्टीप्लाई करें जिससे मेरा आंसर 1 आए। जैसे मैंने बोला भैया मैंने आपको दिया 2 एग्जाम्पल, मैं 2 में किससे मल्टीप्लाई करूं मेरा आंसर 1 है, तो आप बोलोगे सर हम डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, कर गया आंसर 1 आ गया ना। मैंने बोला 3/2, इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे जी हम 2/3 का मल्टीप्लाई करेंगे। डेफिनेटली 3 से 3 जाएगा, 2 से 2 जाएगा, आंसर आपका 1 आएगा। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा है उसमें किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1 आए। तो क्या होगा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 की पावर 25, आप क्या करेंगे इसको 1/3 की पावर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट जाएगा, आंसर इज 1। तो योर आंसर इज 1/3 की पावर 25। सेकंड है आपका 4 की पावर -3, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, पावर को पॉजिटिव करेंगे, 4 की पावर 3 ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 की पावर 3 से, तो कट के 1 आएगा, तो आंसर इज 4 की पावर 3। एंड द थर्ड ऑप्शन इज 2/3 होल पावर -2। अब आप क्या करेंगे, देखो अभी हमने आपसे क्या बोला था, अगर पावर नेगेटिव है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3/2 की पावर 2। आप चाहें
तो 3 की पावर 2 9 और 2 की पावर 2 4, तो 9/4। अब इस 9/4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे मेरा आंसर 1 आए? तो अब क्या करेंगे, आप बोलोगे जी मैं इसको 4/9 से ना मल्टीप्लाई कर दूं, तो 9 से 9 गया, 4 से 4 गया, आंसर आ गया आपका 1। तो यानी कि आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं 4/9 और वी कैन से 2/3 की पावर 2 से आप इसको आराम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपका आंसर 101% मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो जैसे मैंने आपसे बोला था ना, एक क्वेश्चन अभी दिया था मैंने, सेम नेचर का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 5 की पावर 3x - 1, 5 की पावर 3x - 1 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 125। 5 की पावर 3x - 1 डिवाइड मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई, 5 की पावर 2 दैट इज 25 और 125 क्या होता है, 5 की पावर 3, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 दैट इज 125। अब देखो ये जब शिफ्ट होगा ना ऊपर तो पावर नेगेटिव, तो 5 की पावर 3x - 1, 5 की पावर -2 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। व्हेन बेस आर सेम द पावर विल बी एड। बेस सेम हो गया, 3x - 3 इज इक्वल टू 3, 3x इज इक्वल टू 3 + 3, 3x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू आ गया आपका 2। तो बच्चे लोग आपका आंसर क्या, x बराबर 2, यानी वी कैन से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो सेम क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, आपको क्या ध्यान रखना है, a/b की पावर m को हम लिख सकते हैं a की पावर m/b की पावर m n। और अगर ये हमारी नेगेटिव पावर है, जैसे हमने बोला a की पावर -n, तो आप लिख सकते हैं 1/a की पावर n को। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हमने यहाँ पे यूज करे, विद द हेल्प ऑफ 2 फॉर्मूला हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई इन द एक्सप्रेस रिजल्ट इन द पावर ऑफ नोटेशन विद द पॉजिटिव। हमको इसका जो आंसर है ना पॉजिटिव पावर की फॉर्म में लिखना है, तो चलिए करते हैं। -2 की पावर 5 डिवाइड भैया मल्टीप्लाई 1/-2 की पावर 4। अब देखो a की पावर m/b की पावर n, याद होगा आपको, a की पावर m/a की पावर n। अब जब ये ऊपर जाएगा तो a की पावर m - n नहीं हो जाएगा, तो क्या करेंगे, आप करेंगे -2 की पावर 5 -2 की पावर -4, तो आंसर इज -2 की पावर 5 - 4 यानी -2 की पावर +1। तो आपका आंसर क्या आया, -2 की पावर 1, आपका आंसर आ गया ये। अब देखो दूसरा वाला क्या है, 1/2 की पावर 2 इंटू 2/5 की पावर 2 हो गया। अब देखिए 1/2 की पावर 2 को 4 लिख लो, 2 की पावर 2 को 4, ये 1/, ये कट गया, 1/5 की पावर 2, ये आपका आंसर है। क्योंकि इसने बोला पॉजिटिव में बनाना है, अदरवाइज तो मैं इसको ऊपर करूंगा तो नेगेटिव आंसर हो जाएगा ना, बट हमको पॉजिटिव में बनाना है, तो हमारा आंसर आएगा 1/5 की पावर 2। अब देखो थर्ड है आपका -5 की पावर 2 इंटू 3/5। अब देखो जी -5 की पावर 2 मीन्स -5 इंटू -5 दैट इज 25 इंटू 3/5, ये कट गया, माइनस माइनस प्लस और 5 दिया 15, 15 हो गया ना, तो आप लिख सकते हैं 15 की पावर 1। तो आंसर आ गया आपका 15 की पावर 1 या 3 इंटू 5 की पावर 1, या आप कर सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। जैसे भी आपको ऑप्शंस दिए होंगे, जो भी आपको ठीक लग रहा है आप उसको हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको तीनों ऑप्शंस दे दिए। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड है तो जो ऑप्शंस आपको दे रखा है उसको आप टैली कर लेंगे। अगर ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आ रहा है तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान निकालिए, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है फॉर द गिवन फंक्शन 11/9 होल पावर 3 इंटू, अब देखो इधर भी 11/9 है, इधर भी 11/9 है, यहाँ पे 9/11 है, तो हमें क्या करना है, बेस को इक्वल करना है। तो कर लेते हैं, 11/9 करता है, यहाँ पावर नेगेटिव हो जाएगी। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि पावर नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना लेते हैं। सेम एज इट इज मैंने यहाँ पे कर दिया 11/2x - 1। ठीक है, अब देखो बेस सेम है, द पावर विल बी एड,
बेस सेम हो गया ना, पावर बेस इक्वल 3 में से 6 गया -3 इज इक्वल टू 2x -3 दैट इज +1 इज इक्वल टू 2x -2 इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू कितना आया -1। तो हमारा आंसर कितना है भाई, हमारा आंसर आया है x इज इक्वल टू -1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको इन क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं करना होता है, इस नंबर को नोट करो 15 है ना, इस पॉइंट को ना 1 मानो। आपने बचपन में बहुत क्या होगा, 1 कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 10 की पावर 10। तो आप कर सकते हैं 15 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, इसको आराम से ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, अब देखो सिमिलरली 1 4 2 5, इस पॉइंट को हमने 1 माना। नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 की पावर 11 या 40 इंटू 10 की पावर 11। अब इसमें ना एक काम आप और भी कर सकते हैं। देखो अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस क्वेश्चंस में और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो मैं आपको बता देता हूं आप करेंगे क्या। 1425 यहां पे ना आप 1000 कर लो और 10 की पावर 11 में से 3 ये कितना बचता है 8 और 1000 मीन्स 1.425 इंटू 10 की पावर -8। देख सकते हैं आप लोग इसको ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से ऐसे कर सकते। देखो दोनों तरीके मैंने आपको बताया, जो आपको अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। ठीक है, और अब ये क्या है हमारा, आई थिंक इस क्वेश्चन में ना ये यहाँ पे ना 1 पॉइंट था, तो 1/1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यहाँ पे हो गया। थोड़ा सा इसमें ना एक क्वेश्चन में ना आई थिंक थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो रखी है। तो फॉर इस क्वेश्चन में ना एक चीज़ है यहाँ पे, ये हमारा ऐसे 10.2 तो 10 ठीक है ना 0.2 है रखा में। ठीक है, और नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो इंटू 10 की पावर 15 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 10.2 इंटू 10 की पावर 15, या आप बोल सकते हैं 1.02 इंटू 10 की पावर 17। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे 1 + 1/3 की पावर 3। मैंने आपसे बोला था कि पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करेंगे तो 3 की पावर 3 पॉजिटिव हो जाएगा, 2 की पावर 3 पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 38। तो 1 3 की पावर 3 क्या होता है 3 3 9 9 3 27 -8 डिवाइड मीन्स 1/38। तो 1 प्लस, अब देखिए आप ये हो गया 19 इंटू 1/38। तो 19 2 ज़ा 38, तो 1 + 1/2, द आंसर इज 3/2। तो सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस थे ये, एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चंस थे। आई होप सो आपको समझ में आए होंगे। अगर आप लोग हमसे इसी प्रकार से जुड़ना चाह रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत सारे दोस्त ऐसे हमारे जिनके फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं या उनको इसके बारे में नहीं पता है, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं उनके साथ। ठीक है ना, और सफलता बैच का तो मैंने आपको बता ही दिया, सफलता बैच है ऑलमोस्ट हम लोग इसको 27 अगस्त से जो है एप्लीकेशन में पब्लिश कर रहे हैं। पब्लिश तो हो चुका है, बट क्लासेस हमारी 27 अगस्त से क्लासेस चलने वाली हैं एप्लीकेशन में। और ये मैंने आपको पूरे फीचर्स बैच के बता दिए। प्राइस अभी ऑफर प्राइस दैट इज 1999 1999 रुपये इंक्लूडेड ऑफ ऑल टैक्सेस। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक सा फीचर। बाकी अगर आपको कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी हो तो नंबर्स हमारे स्क्रीन पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैसेजेस कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, 2 नंबर व्हाट्सअप अवेलेबल है हमारे। तो मिलते हैं आपसे कल किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।